Hey, welcome to my 30-day challenge of me becoming a data analyst, and today is day। तो सपोज डे 6 में हम लोग को दिया है क्राइटेरिया कैलकुलेटेड टोटल ट्रांजेक्शन बाय ईच स्टेट। तो हर एक स्टेट का टोटल ट्रांजेक्शन तो हम लोग वो कैसे जानेंगे, तो जितनी बार महाराष्ट्र आया ना उसके बेसिस पे हम लोग को ट्रांजेक्शन आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि जितने भी डुप्लीकेट्स है वो निकाल दिया और यहाँ पर हम लोग को 5 स्टेट्स के नाम मिल गए। अब हम लोग को ट्रांजेक्शन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वांटिटी है ना उसको हम लोग मालूम पड़ जाएगा कि कितनी बार वो ट्रांजेक्शन हुआ है उसको स्टेट के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर इक्वल टू काउंट इफ़ का फॉर्मूला लगाइए। काउंट तो हमको पता है कि कितनी बार काउंट, पर इफ़ उसके साथ रेंज कर देंगे। तो यहाँ पर रेंज पूरा है, तो महाराष्ट्र का रेंज हम लोग डाल देंगे पूरा, तो पूरा का पूरा कॉलम डाल देंगे और फिर हम लोग क्राइटेरिया क्या है महाराष्ट्र, तो यहाँ पर 207 डबल क्लिक करेंगे। सारे स्टेट्स के हम लोग को यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडीज मिल गए। तो ये बहुत ही सिंपल था। तो यहाँ पर मैं सपोज हम लोग को 207 मिला महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र को सिलेक्ट करेंगे और पूरे रो को सिलेक्ट किया तो देखो नीचे 207 लिखा है, तो मतलब हमारा ट्रांजेक्शन आईडी राइट है। अब कैलकुलेट टोटल ट्रांजेक्शन बाय ईच स्टेट एज वेल एज प्रोडक्ट कैटेगरी। तो स्टेट का जो ट्रांजेक्शन तो निकालना ही है, पर प्रोडक्ट के साथ कि मतलब महाराष्ट्र के अंदर ये प्रोडक्ट का कौन सा कितना ट्रांजेक्शन हुआ है। तो हम लोग सपोज यहाँ पर देखो प्रोडक्ट कैटेगरी पूछा ना, तो हम लोग ने यहाँ स्टेट लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग को कैटेगरी जानना है, तो उसको भी हम लोग डुप्लीकेट्स निकाल देंगे ताकि मालूम पड़े एग्जैक्ट कौन से क्वांटिटी कैटेगरीज है। तो ट्रांसपोज के मतलब यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोगों को यहाँ पर काउंट इफ़ नहीं काउंट इफ़ एस डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल हम लोग को ये फंक्शन दिए तो यूज़ करना है। तो यहाँ पर दो क्राइटेरिया यूज़ करना है। तो एक रेंज तो हम लोगों ने स्टेट का ले लिया और यहाँ पर क्राइटेरिया डाल दिया ये महाराष्ट्र, और दूसरा रेंज हम लोगों ने डाल दिया फर्नीचर का। हम लोग रेंज पकड़ लेंगे जो भी हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी है उसको ले लिया। और यहाँ पर हम लोग का जो क्राइटेरिया है, सपोज ये देखो ये इफ़ एस रेंज ले लिया महाराष्ट्र का रेंज, उसको हम लोग ने F4 से स्टेबल कर दिया। फिर हम लोग ने क्राइटेरिया पूछा तो ये M12, और फिर दूसरा रेंज हम लोग को पूछा है तो प्रोडक्ट कैटेगरी, उसको भी हम लोग F4 से स्टेबल कर देंगे। और दूसरा है हमारा फर्नीचर, तो ये फर्नीचर को सिलेक्ट किया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको राइट में भी ड्रैग करना है, लेफ्ट में भी ड्रैग करना है। तो हम लोग को यहाँ पर और एक चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि ये महाराष्ट्र और ये, तो इसका जो कॉलम M है वो तो फिक्स है, पर रो चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि M को डॉलर साइन देंगे ताकि M फिक्स रहे, और यहाँ पर हम लोग रो को चेंज करेंगे। और तो यहाँ पर देखो अब हम इसको ड्रैग करेंगे तो हम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये देखो तो था ना सिंपल ये। दूसरा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट टोटल क्वांटिटी सोल्ड बाय रीजन। तो हर एक रीजन में कितनी क्वांटिटी सोल्ड होगी। तो हम लोग यहाँ पर देखो नॉर्थ है, वेस्ट है और साउथ है। तो टोटल हम लोग के जो डेटा में वो 3 ही है, तो हम लोग यहाँ पर करके सम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को टोटल क्वांटिटी जानना है। तो रेंज हम लोग पहले सिलेक्ट करेंगे, रेंज सिलेक्ट किया, क्राइटेरिया हम लोग दे देंगे और हम लोग क्वांटिटी से मालूम पड़ेगा कि कितना हर एक रेंज है। 2096 ये देखो आ गया ना 2067। That's it for तो ये today। सिंपल था। Subscribe for another day। Bye bye।